हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी लोग का आज के सेशन में। और दोस्तों, आपका NIACL AO का नोटिफिकेशन फिर से 2024 में आ गया है। ये नोटिफिकेशन आपका लास्ट ईयर भी आया था, ये भर्ती आपकी लास्ट ईयर भी आई थी। ये है क्या बॉडी सर? मैंने कहा इस बॉडी को बोलते हैं आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी और लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग PSU होती है और इसका भर्ती आ गया है। इसका जो आपका पोस्ट आया है 170 AOs के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ये पोस्ट आई है। तो पहली बात तो ये ऑफिसर स्केल की वैकेंसी है। और इसके बारे में दोस्तों जितनी भी डिटेल, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हैं, बॉन्ड, सैलरी, पोस्टिंग, जॉब प्रोफाइल, ये सारी की सारी बातें मैं यहाँ पे दोस्तों करने की कोशिश करूँगा। और एक मेरा फ्रेंड भी है, वो वर्क करता है, उससे भी मैंने बात की। और एक हमारा स्टूडेंट भी है, लास्ट ईयर सेलेक्ट भी हुआ था, लेकिन अभी इसका इंटरव्यू नहीं हुआ है, वो मीन्स तक सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बारे में भी आपसे आगे बात करेंगे। और फिर ये सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारा मैं लेके आया हूँ। तो एक ब्रीफ में आपको वीडियो में कंप्लीट डिटेल देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ इस एग्जामिनेशन की जो आपकी डेट है वो IPS क्लर्क मेरे साथ क्लैश भी कर रही है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होगा वो भी बात करूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले दिमाग में डाउट आप लोग ये आता है, सर ये बताओ, ये जो इंश्योरेंस की कंपनी है, ये जो आपका फॉर्म आया है, इसके बारे में आप हमें क्यों बता रहे हो? हम तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं। मैंने कहा बैंकिंग की तैयारी करते हो आप, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। ये नोटिफिकेशन के बारे में, ये वैकेंसी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार इसका आप सभी लोग प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन पैटर्न देखिए। इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट जैसे आपका बैंक में आता है 30-35 मार्क्स का, 100 मार्क्स का 20-20 मिनट के टाइम के साथ, जैसे एग्जैक्टली आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है बैंकिंग का, एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस एग्जामिनेशन में आते हैं। फिर मेंस भी वैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव भी, जैसे आपका पूरा बैंकिंग का पैटर्न होता है ना, तो उसी पैटर्न पे है। इसीलिए आपको मैं इस वीडियो के इस नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, चार्जिंग लगा दो जरा, के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई सभी को। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लो कई लोग को पता नहीं होगा, सर ये किस लेवल का है एग्जामिनेशन, इसमें आता क्या है, जो चीज़ें हैं वो किस लेवल की होती हैं। तो दोस्तों आपको इसी लेवल पे बना हुआ, जैसे आपका लास्ट ईयर पेपर आया था उसी सेम पैटर्न में बना हुआ आप सभी लोग को मैं एक मॉक दे रहा हूँ। ये मैंने आप सभी को हमेशा बोला है कि आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करो तो हमेशा एक मॉक लगा के अपने आप को चेक कर लो कि वो एग्जामिनेशन के लिए आप कहाँ स्टैंड करते हो, इसका लेवल आपको कितना आता है और कितना आपका ऑरर्स परसेंटाइल अबव है। तो डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोग को मैं एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, उसको आप मॉक को क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे मॉक्स रहेंगे, बाकी पेड होंगे, लेकिन पहला वाला आपका फ्री रहेगा। उस फ्री मॉक को आप सभी लोग NICL का दे के देखिए और मुझे बताइएगा आपके परसेंटाइल अभी कितने आ रहे हैं। फिर इसकी तैयारी कैसे करनी है, उस मॉक को कैसे क्या करना है, सब कुछ देख लेंगे। और जो लोग फॉर्म भरेंगे वो मॉक को परचेज भी कर सकते हैं, सिंपल से, बहुत सस्ते में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा मैं डिटेल में आप लोगों से बात कर लूँ। ये सबसे पहले दोस्तों आपकी जो नोटिफिकेशन है ये NIACL की रिक्रूटमेंट की जारी हुई है 170 वैकेंसीज के लिए, जिसमें से 120 आपकी जर्नलिस्ट की पोस्ट हैं और 50 अकाउंट की हैं। सर मोटा मोटा बताओ ना। मैंने कहा जर्नलिस्ट का मतलब वो वैकेंसी है जिसको कोई बच्चा किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएशन किया है वो अप्लाई कर सकता है, और अकाउंट वाले स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आ जाते हैं, जो स्पेसिफिक अकाउंट वालों के लिए होती है। आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, BTech किया है, आप जर्नलिस्ट की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। ये जो 120 पोस्ट है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल की 50 सीट। लास्ट ईयर भी दोस्तों आई थिंक मुझे याद है इसी के आसपास वैकेंसी आपकी आई थी, 120 थी और 49 शायद आपकी UR की। उसके पहले जब वैकेंसी आपकी आई थी तो वो ज़्यादा वैकेंसी आई थी, 300 के आसपास थी, बट पिछले 2 साल से वैकेंसी का नंबर कम हो गया है, अब लगातार लेकिन आ रहा है। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले आपका स्टार्ट हो गया है नोटिफिकेशन आपका 10 तारीख से और 29 तक चलेगा। आपको ये डेट मिली है। 13 अक्टूबर को टेंटेटिव आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। मेंस का आपका 17 नवंबर के आसपास होगा, जहां पे ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा देखते रहिएगा सभी लोग, सर्विस कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी दोस्तों, उसके बाद आप लोग को मिनिमम स्टे करना पड़ेगा। जो भी आपकी पहली पोस्टिंग होगी वहां पे 5 साल तक स्टे करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हर जॉब में लगभग ऐसा होता ही है। स्टार्टिंग के जो भी पोस्टिंग आपको मिलती है वहां पर मिनिमम 3-4 साल 5 साल रहना ही पड़ता है। तो ये चीज़ है। स्पेशलिस्ट वालों के लिए 10 साल हो सकता है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। ना प्रोबेशन सर इसमें होता है, प्रोबेशन आपका 1 साल का इसमें प्रोबेशन होता है। जब आप जाते हो तो 1 साल के प्रोबेशन में आप रहते हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेके 1 साल तक। फिर एग्जामिनेशन वगैरह होता है, वो आप पास करते हो, लिखा है ना, आपको पास करना होता है वो एग्जामिनेशन, पास करके आप फिर वहाँ पे कंफर्म ऑफिसर हो जाते हो। ठीक है, नाउ गारंटी बॉन्ड। अब गारंटी बॉन्ड को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन आ रही है, थोड़ा इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। गारंटी बॉन्ड में क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि आपको दोस्तों प्रोबेशन के टाइम पे, ठीक है, कंपनी NICL आपसे एक गारंटी बॉन्ड साइन करवाएगी कि भैया आप जब यहाँ पे आ रहे हो तो आपको कम से कम 4 साल तक सर्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा जॉब में 4 साल तक सर्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने उस 4 साल के पहले छोड़ा
तो आपको 1 साल की ग्रॉस सैलरी पूरी की पूरी उनको देनी पड़ेगी। सर ये तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, 1 साल ग्रॉस सैलरी, मतलब आप मान चलो 80,000 भी अगर मान लिया आदमी तो 12×8 = 96 यार, 10 लाख के आसपास हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा इसमें एक लाइन इन्होंने ऐड की, इस चीज़ को आपको ध्यान से बनना पड़ेगा कि ये जो है प्रोपोर्शनेटली घटता जाएगा डिपेंडिंग ऑन द सर्विस रेंडर्ड। जैसे मान लो आपने 2 साल बाद छोड़ा तो ये पैसा हाफ हो जाएगा, 3 साल बाद छोड़ा तो और कम हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन हिसाब से ये चीज़ रहता है। थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ हल्का सा एक छोटा ड्रॉबैक है कि थोड़ा सा यहाँ पे जो बॉन्ड अमाउंट है हल्का सा ज़्यादा है। बाकी ये चीज़ अच्छा इन्होंने लगा दिया कि आपका ये प्रोपोर्शनेटली है। आप में से कई लोग को डाउट एक चीज़ और आता है, सर कि ये जो क्या बॉन्ड है ये ट्रांसफरेबल होता है क्या? तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। बॉन्ड देखिए आपका 4 साल का है, 1 साल का जिसमें सैलरी लगेगा और वो प्रोपोर्शनली आपका घटता रहेगा। फिर ये बॉन्ड आपका ट्रांसफरेबल होता है कि आपको मान लो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब लगती है या फिर आपके किसी पब्लिक सेक्टर बैंक में आके जॉब लगती है तो वहाँ पे ये बॉन्ड आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, चलिए ये 2 बात हो गई। सर और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं? मैंने कहा ये आपने सुन लिया बॉन्ड के बारे में। ना इमोलमेंट एंड बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली मोटा मोटा सैलरी वगैरह, तो मोटा मोटा लिखा हुआ है जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो 88,000 होगी किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, और ये तो सिर्फ सैलरी है। इसके अलावा जो आपके और बेनिफिट्स होंगे जैसे NPS हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, LTS हो गया, मेडिकल बेनिफिट्स हो गया, ये आपको अलग से मिल रहा होगा। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है जो ऑफिसर्स हैं, चूंकि ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, तो जो ऑफिसर्स हैं उन लोग सभी लोगों को कंपनी का लीज अकोमोडेशन, जैसे आपको पता है बैंक में, जैसे मैंने बताया था, जैसे बैंक में आपको लीज अकोमोडेशन मिलता है ना, आप जाते हो तो लीज अकोमोडेशन होता है, बैंक जो है ओनर के अकाउंट में पैसा डालती है और आप वहाँ पे रहते हो, तो वैसे ये भी यहाँ पे मिलता है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पहली बात तो आपको एज ऑन 1 सितंबर चेक करना है। आपका रिजल्ट 1 सितंबर तक आ जाना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और क्या होना चाहिए, आप या तो ग्रेजुएट हो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन एक कंडीशन इन्होंने लगा दी कि कम से कम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप जनरल कैंडिडेट से हैं कैटेगरी में तो 55% वगैरह है, तो कम से कम 60 का मतलब सर मेरे एग्जैक्ट 60 हैं चलेगा, 60 जस्ट ज़्यादा हैं चलेगा, मिनिमम 60% आपके होने चाहिए। 60 से कम पे दोस्तों ये अलाउ आपको नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा एक मुझे ड्रॉबैक इस जॉब का लगता है। ये बात मैंने अभी कुछ चीज़ें लिखी हैं कि क्या अच्छा है क्या खराबी है, ये आपको मैं दिखाऊंगा। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ये चीज़ें क्या अच्छी हैं क्या खराबी है, ये बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा अभी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं सर, और आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये हमने बात कर ली, स्पेशलाइजेशन नोट की हमने बात कर ली। और ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1 सितंबर या उससे पहले आ जाना चाहिए। एटलीस्ट जैसे मान लो जो बच्चे फाइनल ईयर में भी है तो अगर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे भी अगर 1 सितंबर तक आ चुका है तो भी काम चल जाएगा। ठीक है ना, मूविंग अहेड। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एज क्राइटेरिया की। सर एज क्राइटेरिया की बात करूँ तो मैंने कहा 1 सितंबर को आपकी मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 1 सितंबर। लिखा भी हुआ है 2 सितंबर 94 से पहले और इससे बाद नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे सर आपने इंपॉर्टेंट बात समझ ली। ये सब आपके क्या बोलते हैं जो डिसेबिलिटी वाले होते हैं उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या क्या यहाँ पे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे हैं दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि बाद में फिर इससे डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह हो जाता है। और जल्दी से हम लोग चलते हैं आगे। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न, तो एग्जामिनेशन पैटर्न तो मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया, पूरा बैंकिंग का पैटर्न है। तो जो प्रीलिम्स का पैटर्न दोस्तों है उसमें आपको दिख ही रहा होगा, ये तीनों सब्जेक्ट आपके आते हैं। अभी कैसे तैयारी करनी है क्या चीज़ें उसके बारे में बात करेंगे एंड में, लेकिन ये आपका स्टार्टिंग में है। ठीक है, दूसरा लिखा रहा है कि जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें से 15 गुना बच्चे कॉल किए जाएंगे मेंस के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका 200 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। ये देखिए 200 मार्क्स का आपका होता है रीजनिंग 40 मार्क्स, इंग्लिश 40, जनरल अवेयरनेस 40, क्वांट आपका 40 और स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए है ये 40, लेकिन जनरलिस्ट का अच्छा स्पेशलिस्ट का है, वही मैं कहूँ जनरलिस्ट का ये रहा आपका 50-50 का होता है, माफ करिएगा 50-50 का 4 सब्जेक्ट आपके ये हो जाते हैं। ठीक है, 40, 30 और 40 मिनट्स आपके ये मिल जाते हैं। इसके बाद जब ये पेपर खत्म हो जाता है एमसीक्यू का, जस्ट उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट खुलता है जिसमें 30 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 30 मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होता है, एक आपका 10 मार्क का लेटर आता है, 20 मार्क का ऐसे आता है, जैसा कि कह सकते हैं हम लोग जैसे SBI PO वगैरह में आपके होता है, कुछ वैसा ही यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव है और बाकी आपका ये पूरा यहाँ पे है। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, अच्छा ये आगे बढ़ते हैं सर। और क्या होता है, फिर जैसे आपका सिलेक्शन होता है फिर मेंस और ये आपका इंटरव्यू का मार्क्स मिला के फाइनल आपकी मेरिट तैयार की जाती है। अब बाकी इंटरव्यू का जैसे मैंने बताया आपका मेंस का मार्क्स और ये इंटरव्यू का मार्क्स 75-25 3:1 के रेशियो में ले लिया जाएगा और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट यहाँ पे बन जाएगी और इस तरीके से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये आपका बायोमेट्रिक डेटा है वगैरह है तो कैप्चर होगा। बाकी नीचे पढ़ लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कब किसके लिए चाहिए, कैटेगरी वाइज। ये आपकी फीस दोस्तों है, काफ़ी ज़्यादा है फीस,
और मुझे लगता है आईपीएस इतनी फीस लेता है तो ये डेट कैसे सेम रख सकता है। आइए जरा इस पे बात कर लेते हैं आप सेंटर्स पे। सेंटर्स की लिस्ट और बाकी जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी लिस्ट आपको नीचे यहाँ पे मिल जाएगी। इस नोटिफिकेशन की मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नाउ कमिंग टू मेन पॉइंटर्स जो यहाँ पे मुझे बात करनी है इसके बारे में। सबसे पहले ये सब मैंने बातें कर ली, यहाँ पे आइए बॉन्ड के बारे में मैंने बात कर दिया। डेट क्लैश की सर बात करते हैं और प्रीलिम्स मेंस तैयारी। उसके पहले थोड़ा मैं जॉब को बता दूं, कुछ पॉइंटर्स हैं। पहली बात ये जॉब की अच्छी बात ये है कि आप डायरेक्टली स्केल 1 ऑफिसर बनते हो, अच्छी बात है। 3-4 साल बाद, जैसे वही मतलब आपका 4 साल बाद आप कंफर्म हो जाते, मतलब कंफर्म तो 1 साल बाद हो जाते हो, उसके बाद 3-4 साल बाद आपका प्रोबेशन वो बॉन्ड पीरियड खत्म हो जाता है, फिर आपको बढ़िया पोस्टिंग मिल जाती है। 5 साल में पोस्टिंग आपकी चेंज होती है, आप मैनेजर बन जाते हो वहाँ पे, जो भी उस एरिया का क्या बोलते हैं ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है। वैकेंसीज यहाँ पे ये खराब चीज़ मुझे बस ये लगी, ये पॉइंट लगा, वैकेंसीज बहुत कम है, 120 वैकेंसीज हैं। और दूसरा क्वालिफिकेशन में इन्होंने 60% डाल दिया। 60% से क्या होता है, बहुत सारा क्राउड कम हो जाता है ऑलरेडी, ठीक है। बहुत कम बच्चे जब आप देखने जाओगे तो एक दिन में पेपर ये खत्म हो जाता है। बाकी आईबीपीएस वगैरह एग्जामिनेशन 3 दिन 4 दिन में चलते हैं, ये आपका एक दिन में पेपर खत्म हो जाता है। इसमें अच्छी बात जो दोस्तों आपको मिल सकती है वो ये है कि आपको रूरल पोस्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। जिन बच्चों को रूरल में पोस्टिंग नहीं करना है, गाँव में पोस्टिंग नहीं करनी है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बेनिफिशियल हो सकता है कई लोग के लिए। जैसे बैंक में तो रूरल पोस्टिंग मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो मिलेगा वो टियर 3 सिटी तक मिलेगा। जहाँ पे भी जैसे मान लो कि जैसे मैं अभी पालमपुर वाला था, तो पालमपुर वो आपका टियर 3 सिटी में आएगा, तो वहाँ तक में आपको मिल सकता है मैक्सिमम, उससे नीचे आपका नहीं जाएगा। सैलरी भी डिसेंट है, सैलरी भी अच्छी है, 88,000 पर मंथ है, साथ में आपको लीज मिल रहा है, तो ये सैलरी मैं बोलूँगा अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक डाउट आता है सर अप्लाई करें या ना करें, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको लेके मैं चलता हूँ आपके इस पॉइंट पे। ये सबसे पहले दोस्तों मेरा पॉइंट सुनिएगा ध्यान से। चूंकि जो इसका दोस्तों तैयारी का क्या बोलते हैं पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन लेवल है, ये पूरा आपका बैंकिंग का मैच करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको क्या बोलते हैं फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो पैसे वैसे की, तो आपको फॉर्म भर देना चाहिए। क्योंकि आप इस सेंटर पे जाओगे, वहाँ पे टेस्ट दोगे और कहीं ना कहीं आपका एग्जामिनेशन की तैयारी ही अच्छी इंप्रूव होगी। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। ऐसे बड़े भाई जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता अगर मुझे पैसों की दिक्कत ना होती। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा कि सर ये डेट क्लैश हो रही है क्या। मैं कहा डेट क्लैश की जरा बात करते हैं। देखिए डेट क्लैश की दोस्तों बात करें तो आपका देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग का आईबीपीएस क्लर्क का मेंस भी 13 अक्टूबर को पड़ रहा है और उसी दिन इन्होंने प्री भी डाल दिया। अब यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे लग रही हैं। पहली चीज़ ये है कि जो भी आपको एग्जामिनेशन डेट्स आपको पता है आती हैं वो आपकी टेंटेटिव होती हैं, तो दोनों सेम डे पे रखना। अभी एज पर हाई कोर्ट ऑर्डर देखा जाए तो हाई कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले आपको पता होगा ऑर्डर निकाला था कुछ महीने पहले, उसमें साफ साफ बोला था कि किसी भी 2 एग्जामिनेशन को आप सेम डेट पे नहीं डाल सकते, ठीक है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था। अब वो कहाँ पता चला गया ऑर्डर, मुझे लगता है आईबीपीएस ने वो शायद ऑर्डर नहीं देखा, उसको हमको रिमाइंड करवाना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है कि अगर सेंटर वगैरह मान लो बुक हो गए होंगे तो वर्स्ट केस में ये होता है कि आईबीपीएस क्लर्क मेंस के सेंटर पे ही वो आपको NIECL AO प्री के सेंटर देगा। तो आपको अपने जो सेंटर्स है दोस्तों वो इस तरीके से चुनने होंगे। अगर आप सेम स्टेट में भर रहे हैं, सेम स्टेट में अगर आपने भरा है, तो जो आपके क्लर्क मेंस सेंटर है वैसे ही अपने NIECL AO के प्रीलिम्स के सेंटर उस सिटी में, उस हिसाब से सिटी या फिर जो भी आपका है वो चूज़ करिएगा। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर आपको देना है और आपका आईपीएस क्लर्क भी कहीं ना कहीं अच्छा गया है या फिर अगर आपको निकलने के चांसेस हैं तो मेंस भी होगा आपका, तो जहाँ पे मेंस होगा वहीं पे आपको इसका सेंटर देखने को मिल सकता है। हाँ सर तो क्या क्लैश करेगा? क्लैश नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, सेम सेंटर पर करवा के इसमें जैसे मैंने बताया बच्चे कम भरते हैं और आईपीएस क्लर्क मेंस भी आपका आई थिंक 1 या 2 शिफ्ट में हो जाएगा, तो आई थिंक वो अलग अलग शिफ्ट में करवा के 2 शिफ्ट करवा लिया क्लर्क मेंस में, 2 शिफ्ट में करवा लिया NIECL AO, इस तरीके से वो करवा सकता है सेम सेंटर पे। ये हो सकता है जो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी, अगर सेंटर वगैरह बुक हो गए होंगे। वरना टेंटेटिव है, हाई कोर्ट का ऑर्डर याद आया तो चेंज भी डेट आपकी हो सकता है हो जाए। तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे डेट कोशिश चल रही हैं। सर तैयारी के लिए आपने बोला था, मैं कहा देखो दोस्तों तैयारी के लिए मैं अगर बात करूँ तो प्री प्लस मेंस इसकी डिटेल तैयारी की अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं इसकी एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी किस तरीके से होती है, क्या होती है, क्या सिलेबस होता है, कैसे पढ़ना होता है, ये पूरा मैं बना दूंगा। लेकिन आप ध्यान ये रखो, आप जैसे बैंकिंग तैयारी करो, जैसे आपका RRB IBPS की तैयारी आप कर रहे हो, वही सिलेबस आपका मेन रहता है। तो तैयारी से आप बिल्कुल भटको मत, बस इसके आप अलग से मॉक लगाते रहो और जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे पढ़ते रहो। सर मॉक कैसे लगाएं? जैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया था, फ्री टेस्ट मॉक का दिया था मैंने, उस मॉक को आप जाके लगाओ। वहाँ पे कुछ आपके मॉक होंगे, उनको जाके परचेज भी कर लेना। सस्ता मॉक है, गाइड का मॉक है, और आपको और उसमें ऑफर चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा CG12 आप कूपन कोड जैसे ही यूज़ करेंगे तो आपके प्राइसेस और घट जाएंगे, तो आपको बहुत सस्ते में ये सारे मॉक्स मिल जाएंगे। तो आप जिस आप तैयारी कर रहे हो बैंकिंग की तैयारी वैसे करते रहो, इनके मॉक्स लगाते रहो एग्जाम स्पेसिफिक, कि जिससे आप इनके लेवल से अटैच हो जाओ। तो और जैसे मान लो कि आप में से कोई ऐसा पूछे सर मुझे या आपके कुछ पेड कोर्सेज में पढ़ना है, यूट्यूब पे मैं आपके इसके मॉक्स वगैरह कराऊंगा, चिंता मत करो। आपको मैं कौन पढ़ाता हूँ, मैं कौन की जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं NIECL AO के आपको मॉक्स वगैरह कराऊंगा अभी, ठीक है, यूट्यूब पे।
और आपको अगर पेड में कोर्सेज पढ़ना है, जैसे लास्ट ईयर जैसे मैंने बताया कि हमारे वो स्टूडेंट से सेलेक्ट हुए थे, तो वो लास्ट ईयर विजेता बैच में थे और वो सिलेक्ट हो गया तो उनका मेंस निकल गया है। आप तो जो चाहोगे मैं सोच रहा हूँ उनके साथ एक इंटरव्यू भी कर लूँगा, इंटरव्यू में स्ट्रैटेजी वगैरह और पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लूँगा कि कैसे उन्होंने निकाला, कैसे क्या निकाला उसने, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। बाकी आप लोग कोर्सेज चाहो तो ले सकते हो। जो लोग अगर हमसे पेड में पढ़ना चाहते हैं तो पेड में सर ये सारे कोर्सेज आपको दिखेंगे। अगर आपको सिर्फ अरिथमेटिक पढ़ना है तो ये आपका अरिथमेटिक बैच है। आपको लाइव बैच में पढ़ना है तो ये आपका IBPS PO SBI PO के लिए विजेता बैच है आपका। और अगर आप लोग को रिकॉर्ड बैच में पढ़ना है, मुझे जल्दी सिलेबस खत्म करना है, 1 महीने के अंदर मुझे सिलेबस जल्दी खत्म करना है, तो आप लोग ये कॉन्ट का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। इससे अपना बेसिक DI हो गया, एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक है, ठीक है। DI हो गया, प्रीलिम्स का अरिथमेटिक हो गया, स्पीड मैथ्स हो गया, मेंस हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे लेवल कवर हो रहा है। तो आप लोग इससे पढ़ सकते हो रिकॉर्ड बैच से, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग को सारे बैचेस चाहिए तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, यूजिंग द कूपन फ्लैश आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों जाइए सभी लोग मॉक लगाइए, मुझे बताइएगा आपके परसेंटाइल अभी कितने आ रहे हैं। मॉक जरूर लगाइएगा जिससे आप लोग को आइडिया लगे कि आपका अभी लेवल कितना है तैयारी का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर सभी को, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए इसी तरीके से। और बताइएगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।